पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता हुआ है। दोनों देशों में नेटो की तरह एक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। डील के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रियाद पहुंचे हैं। शहबाज सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए ने साइन किए हैं। समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है और ये जो डिफेंस डील है, इसको लेकर अब क्या सवाल उठ रहे हैं, हम उन पर आज चर्चा करने वाले हैं अड़ी में, क्योंकि कई अहम सवाल हैं। एक और बड़ी जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई है कि पाकिस्तान और सऊदी डील पर दुनिया में भी एक नई चर्चा शुरू हो गई है। क्या पाकिस्तान ने परमाणु बम किराए पर दिए हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। क्या पाकिस्तान सऊदी करार के केंद्र में एटम बम है? पाकिस्तान सऊदी में नेटो जैसी डील पर विवाद है, क्योंकि यूएई और कतर से भी पाकिस्तान ऐसी डील करेगा, इसकी चर्चा भी हो रही है। लेकिन आपको हम सबसे पहले ये बताते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो डील हुई है उसमें है क्या। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. समझौते का नाम है म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। समझौते के मुताबिक किसी पर भी हमला हुआ तो दोनों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ाना है और किसी भी तरह की आक्रामकता के खिलाफ दोनों देशों के साथ खड़े रहने की शर्त है। दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटी देंगे और खास बात यह है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी सुरक्षा गारंटी में शामिल हैं। समझौते में दोनों के बीच सभी सैन्य साधन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दीपक वोरा जी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं, विदेश मामलों के खास तौर पर जानकार हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह मौजूद हैं, विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन मौजूद हैं, जो मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट माने जाते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन भी जुड़े हैं, जो रक्षा विश्लेषक हैं। खास बात, सबसे पहले दीपक वोरा जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत करूं, ये जो डील है इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये, क्योंकि इसके केंद्र में जो परमाणु हथियार मौजूद है पाकिस्तान के पास, वो भी क्योंकि इसके दायरे में आते हैं, तो क्या दरअसल पाकिस्तान अपने परमाणु बम को एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त, क्योंकि एक तरह का खतरा मिडिल ईस्ट पर और जो अरब के देश हैं उन पर उनको दिखाई दे रहा है इजराइल की वजह से, और इस वजह से पाकिस्तान इसका फायदा उठाने के लिए भरपूर तरीके से और पूरी तरीके से इसमें शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर आपने दो विशेषज्ञ बुलाए हैं जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है, बट थैंक यू वेरी मच। शुरुआत इसकी होती है 50 साल से तो चलते आ रहे हैं रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के। कभी कभी वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते थे सऊदी अरेबिया को। मक्का और मदीना में मस्जिद में भी हमला हुआ था तो पाकिस्तानियों ने उनको कुछ ट्रेनिंग दी। सऊदी अरेबिया उनको पैसे फेंकता रहता था, खाना वाना अपनी टेबल पे जो बचता है उनको दे देता। शुरुआत इसकी होती है मैम 2015-16 में, जब एक अमेरिकन राष्ट्रपति होते थे बराक ओबामा, वो गए थे रियाद और वहाँ जाके कहते हैं देखो जी हम ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कर रहे हैं। सऊदी ने कहा तो आपका भेजा फ्राई हो गया, वो तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान, ये क्या कर रहे हो। उस टाइम से फिर सऊदी सोचने लगा यार अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ रहा है तो हमें भी एक बनाना है। लेकिन बाद में मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने अपना इरादा बदला और बोले हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हम पैसे फेंकेंगे, पाकिस्तानी घुटनों के बल आएंगे, ले भाई ये न्यूक्लियर बॉम्ब तू अपने पास रख ले। अब शेक्सपियर का एक रोमान है मच अडू अबाउट नथिंग, हमने क्या खोदा पहाड़ निकला चूहा, यही है इसकी कहानी। कुछ नहीं बदलेगा मिडिल ईस्ट में। अगर हूथियों ने जिनका ईरान समर्थन करता है हमला कर दिया, सऊदी अरेबिया पे 2 बार कर चुके हैं, पाकिस्तान की औकात नहीं है जाके उनसे पंगा ले। अगर इजराइल ने हमला किया पाकिस्तान में ताकत नहीं है उससे पंगा। सो देयर इज नथिंग, जीरो, ये नेट रिजल्ट है। इसका नेट रिजल्ट जीरो है। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि ये पहले भी सहयोग रहा है और लंबे समय से सहयोग रहा है, सैन्य सहयोग रहा है। लेकिन संजय कुलकर्णी जी, ये सैन्य सहयोग किस किस रूप में रहा है मैं जानना चाहूंगी आपसे ये भी, लेकिन साथ ही जो अनऑफिशियल था उसे ऑफिशियल क्यों किया गया, क्योंकि पहले भी तो सहयोग कर रहे थे। तो ये जो मैसेजिंग है वो दरअसल किसके लिए है? जब पाकिस्तान बना सुमेरा जी, उस वक़्त 1950 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी और सऊदी अरेबिया ने एक पहला देश है जिसने पाकिस्तान को वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्रीज जिसको रिकग्नाइज़ किया। और उसके बाद उस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के बाद उनके दोनों के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट था जिसके द्वारा वो उनके जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनको ट्रेन करते थे। और आज
तक तकरीबन 8 से 10 हज़ार सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान की आर्मी ने ट्रेन किया है, और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो हर हमेशा मक्का में फॉर प्रोटेक्शन ये वो जाती है। तो दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं वो पहले से रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बात यह है कि जो सऊदी अरेबिया है उसकी जो फ़ौज है वो तकरीबन 1,65,000 है, और वो खर्चा कितना करते हैं उस फौज के ऊपर? तकरीबन $90 बिलियन, जो भारत भी नहीं करता है अपनी तकरीबन 12 लाख की फौज के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि किस एडवांसमेंट में सऊदी अरेबिया है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच पहले भी बड़े अच्छे संबंध रहे, लेकिन पाकिस्तान जो है हर हमेशा अपने आप को इकोनॉमिकली बहुत तंग पाता था, और सऊदी अरेबिया हर बार उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनको लोन दे करके, पैसे दे करके निकाल। अब कहा जा रहा है कि तकरीबन $7 बिलियन सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को बेल आउट करेगा। अब पाकिस्तान और ये जो न्यूक्लियर डील कह रहे हैं, जैसे वोरा साहब ने भी बहुत अच्छी तरह बताया कि हमने बनाना क्या है, हम तो पाकिस्तान से खरीद सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के ऊपर जो उनकी एक तरीके से मैं कहूँगा उनको एक गारंटी थी, वो गारंटी कहीं ना कहीं कतर के बाद मिडिल ईस्ट में परेशानी शुरू होनी दिख रही है, और यही कारण हो सकता है कि सऊदी अरेबिया ने सोचा होगा। तो आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि ये क्योंकि अमेरिकन गारंटी इस वक्त क्योंकि सवालों के घेरे में है, इजराइल ने जैसे कतर पर हमला किया, तो इस वजह से ये एक अपने लिए एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट करने की कोशिश है जो सऊदी कर रहा है, और पाकिस्तान को इसमें पैसा मिल रहा है जो कि वो लगातार चाहता है अपने लिए, और इसलिए वो इस बाजार में मौजूद है। अमिताभ जी, यही मेरा सवाल जो था, जिसका सर ने जवाब भी दिया कि अनऑफिशियली तो था, सहयोग कर रहे थे, और पाकिस्तान हमेशा तत्पर रहता है कि कोई भी जो खास तौर पर जो अरब वर्ल्ड है या जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें वो अपनी अहमियत को दिखाए कि देखिए हम ही हैं एक ऐसे जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं, परमाणु बम मौजूद हैं, और वो उसको इस्तेमाल भी करता है। वो ये लगातार करता रहा है पहले भी, लेकिन जो अनऑफिशियल था उसे ऑफिशियल करने के पीछे क्या मैसेजिंग अमेरिका के लिए है? यानी अमेरिका आए और फिर गारंटी दे, और अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर डील की बात लगातार सऊदी की होती रहती है उसको लेकर क्या एक दबाव बनाने की कोशिश है, जिसके लिए पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है सऊदी? देखिए, इजराइल की जो 2023 में जो घटना हुई उसके पहले ये माना जाता था कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का सदस्य बनेगा, यानी इजराइल के साथ दोस्ती करेगा, जिस तरह से यूएई, बहरीन और अन्य राज्यों ने किया था। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि हमें किसी भी तरह एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला अमेरिका दे इजराइल के खिलाफ, या उस रीजन में उनको एक न्यूक्लियर, उस पर बात जाके अटक गई थी। आपको याद होगा जब जुल्फिकार अली भुट्टो बॉम्ब बना रहे थे या बॉम्ब बनाने की बात करते थे तो वो कहते थे इस्लामिक बॉम्ब होगा, और वो इस्लामिक बम नोशनल नहीं था, वो प्रैक्टिकल था। आज उसका एक हम सैंपल देख रहे हैं वहाँ। देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का अपना संबंध जो भी है, जैसा भी है, लेकिन ये जो डायनामिक परिवर्तन हुआ है वो पूरे रीजन की पॉलिटिक्स को बदल देगा। दोहा में आपको पता ही है कि पूरे अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ हैं, नेवल बेड़ा उनका है, मिलिट्री बेस है, रियाद में भी मिलिट्री बेस है। उस समय इजराइल उन पर अटैक कर दे रहा है और इजराइल पे कोई असर नहीं हो रहा है, अमेरिका कुछ नहीं कह रहा है, तो इनके अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को एक मोहरा बनाया है उनसे निगोशिएट करने का। ये एक बार्गेनिंग चिप है जो सऊदी अरेबिया ने खेला है इस समय अमेरिका के खिलाफ, कि देखिए आप ट्रंप साहब हमारे यहाँ आते हैं लेकिन हमें अभी तक सिक्योरिटी गारंटी नहीं मिली है, और दोहा में जो अटैक हुआ वो इमीडिएट कॉज बना कि इतनी जल्दी में वो वहां आ गए। लेकिन सऊदी अरेबिया से या जो पाकिस्तान का अकॉर्ड हुआ है इस समय, उससे हमें चिंतित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे उनके साथ जो अग्रीमेंट हुए हैं, अभी हमारा 87 घंटे का उनके साथ युद्ध हुआ है, अगर वैसी स्थिति होगी तो सऊदी अरेबिया क्या करेगा? ये एक अहम सवाल है और इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि हमारे लिए इस पूरे मुद्दे में कोई चिंता की बात है या नहीं है। अगर चिंता का मुद्दा है तो क्या है?